यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांती देव, जिन्होंने द्रव्य संग्रह की रचना की और उन्हीं के ग्रंथ के ऊपर ब्रह्मदेव सूरी, जिन्होंने इस पर टीका की है, वो पुद्गल के विभाव व्यंजन पर्याय को बतला रहे हैं। ये क्या है? पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय। क्यों? हमने अभी स्वभाव व्यंजन पर्याय स्वभाव को नहीं समझा। शब्द आदि जो है ना, पुद्गल में भी ध्यान रखना, पुद्गल में भी स्वभाव होता है और पुद्गल में भी विभाव होता है, और जीव में भी स्वभाव होता है और जीव में विभाव होता है। और धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्वभाव और विभाव नहीं होता। ध्यान रखना, दो द्रव्य ऐसी हैं जो स्वभाव और विभाव को प्राप्त होती है। कौन कौन सी? जीव और पुद्गल स्वभाव भी होता है और विभाव में भी आते हैं, ठीक है। और जो शेष चार द्रव्य हैं वो स्वभाव रूप हैं, उनमें विभाव रूप नहीं होता। क्यों? क्योंकि चार द्रव्य किसी से संयोग को प्राप्त होते ही नहीं। जब कोई संयोग ही नहीं है, बंध ही नहीं है, तो अशुद्धता की बात ही नहीं है। जहाँ बंध है, संबंध है, वहीं अशुद्धता है। जहाँ बंध है, संबंध है, वहीं अशुद्धता है। जहाँ संयोग ही नहीं है, वहाँ शुद्धता है। इसीलिए ये दो द्रव्य, कौन सी? जीव और पुद्गल, ये स्वभाव रूप भी होती हैं और विभाव रूप भी होती हैं, पर इनके साथ, दोनों के साथ एक अलग विशेषता और जुड़ी है। क्या है? जीव द्रव्य अनादि काल से अशुद्ध है, विभाव में है। अगर एक बार भी स्वभाव को प्राप्त हो जाता है तो ये विभाव में नहीं जाता। और पुद्गल द्रव्य स्वभाव में भी आता है और विभाव में भी जाता है, शुद्ध भी हो जाता है और फिर पुनः अशुद्ध भी हो जाता है। कौन? पुद्गल द्रव्य जो है। इसीलिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो सद्दो बंधो आदि, ये विभाव व्यंजन पर्याय हैं, ठीक है। विभाव व्यंजन पर्याय। एक होती है क्या? प्रतिक्षण बदलने वाली पर्याय, उसको बोलते अर्थ पर्याय। और जो स्थायी रहती है उसको बोलते हैं व्यंजन पर्याय। स्थूल पर्याय और सूक्ष्म पर्याय, अर्थ पर्याय, सूक्ष्म पर्याय और व्यंजन पर्याय, स्थूल पर्याय। व्यंजन पर्याय, स्थूल पर्याय। जैसे आपसे पूछा जाता है कितने बजे, क्या है? आपसे पूछा जाता है कितने बजे, तो आप कह दोगे 3:20 हुए। क्या बोलोगे? माने आप सेकंड को क्यों नहीं बोलते? सेकंड को क्यों नहीं बोलते? देखो अभी समझा रहे हैं आपको, सेकंड को क्यों नहीं बोलते? अरे सीधी सीधी बात कहो ना, जब तक आप बोलोगे, माना कि आपने बोल दिया कि क्या 3:20 और 21 सेकंड हुए, जब 21 बोलोगे तो वो 22 या 23 हो ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो प्रतिक्षण चल रहा है, बदल रहा है, ध्यान रखना। और नहीं तो आप सेकंड को नहीं तो अब अर्थ पर्याय मान लो। ये तो एक स्थूल उदाहरण दिया है, अर्थ पर्याय तो वचन के अगोचर है। कैसी है? पलक झपकाते समय असंख्यात समय हो जाते। क्या? पलक भी झपकाया तो असंख्यात समय हो गए। अब इसीलिए ध्यान रखना, अब आप जब अंतरंग से बोलोगे तो समय हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये नहीं बोल सकते। तो अपन जो जैसे घड़ी की भी हमने
जो अर्थ पर्याय घड़ी में भी है कि नहीं? अभी बताया था हर जीव माने हर पुद्गल में अर्थ पर्याय होती है, पर वो प्रकट नहीं होती। सब शुद्ध होता है तभी प्रकट होते हैं, ठीक है। और स्थूल पर्याय दिखती है, व्यंजन पर्याय दिखती है। इसीलिए ये शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया और उद्योत, आतप, ये सब व्यंजन पर्याय। अब समझ में आ गया ना? 3 दिन से ये विषय चल रहा है लगभग, नहीं तो लोगों को ये अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय ये समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना? सीधी बात है। पहले नंबर तो 2 द्रव्यों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? 2 द्रव्यों में पाई जाती है। किस किस में? जीव और पुद्गल में। और अर्थ पर्याय प्रति क्षण बदलती रहती है, ठीक है। वचन के अगोचर है और आगम प्रमाण से ही जानी जाती है। किससे जानी जाती है? आगम प्रमाण से ही जानी जा सकती है। केवली गम है बस अर्थ पर्याय। और ये इस विषय को अगर देखना हो तो बहुत अच्छा आपका आलाप पद्धति में शुरू में ही दिया है, पर्याय अधिकार में ही ये आपको ये दिया हुआ है, उसको आप समझ लेना, पढ़ लेना। फिर उसके बाद व्यंजन पर्याय स्थूल होती है, वचन के गोचर होती है और उसको आप बोल भी सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है ना? तो इसीलिए जो हमने कल पुद्गल के पर्याय के 6 भेद भी बताए थे। क्या बताए थे? स्थूल स्थूल स्थूल, स्थूल नहीं, स्थूल स्थूल स्थूल, ठीक है। उसके बाद स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, इस प्रकार क्या थे? 6 भेद थे। तो ये ध्यान रखना, ये इसलिए कि व्यंजनी पर्याय बताई थी ये सब। क्या स्कंद के नहीं है, ये ध्यान रखना। छब्बे भेयम भड़ियम पुग्गल दब्बम जिण वरेहिम, ये 6 भेद जो दिए हैं ये पुद्गल द्रव्य के हैं। इसी अब उनने कह दिए हैं 5 भेद। अगर स्कंद जो है ना इसको भेद मान लो, क्योंकि परमाणु अभेद होता है, उसका नाम है अभिभागी पुद्गल परमाणु। क्या बोलते हैं? अभिभागी पुद्गल परमाणु, जिसका कोई विभाग ना हो। परमाणु क्या है? सबसे बड़ी बात, वचन के अगोचर भी है, दिखाई भी नहीं देता, और उसके बाद वो उसका कोई विभाग भी नहीं होता। पर ध्यान रखना, कोई ये ना कहे कि परमाणु होते ही नहीं है। जब परमाणु नहीं होता तो स्कंद कैसे होता? जैसे सेकंड नहीं होंगे तो मिनट और घंटे कैसे होंगे? ये क्या है? सूक्ष्म पर्याय। मिनट और जो घंटे हैं ये स्थूल पर्याय। कैसे है? और एक और ध्यान रखना, एक एक सेकंड के भी 100 और 1000 तक भेद हो गए। घड़ी आती ना, उसमें देख लो ना आप, रेसिंग की जो घड़ी आती हैं, क्या है, इनमें और ज़्यादा भेद कर दिया। अपन तो 1 मिनट में बहुत माने 1 सेकंड में बहुत मानते हैं, सेकंड के भी भेद कर दिए। ऐसे ही अभी भी जो भेद चल रहे हैं, ऐसे ही ये स्कंद के जो भेद चल रहे हैं वो स्कंद ही है, जब तक उसका विभाग माने जब तक वो एक प्रदेशी नहीं हो जाता है। इसको अप्रदेशी भी बोलते हैं। होते रहेंगे तब तक वो क्या कहलाएगा? हाँ, भेदा दणु, भेद होते रहेंगे तो स्कंद है, और भेद होना बंद हो जाएंगे तब वो हाँ, और होता भेद से ही है, ठीक है, भेद से ही बनता है। इसीलिए अब इसको समझना था तो अपन ने समझा। अब यहाँ पे भाषा बताई थी, शब्द बताए थे, और शब्द के बाद यहाँ पर आपका विषय चल रहा था कि 2 प्रकार से शब्द उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से?
एक तो वैशेषिक और प्रायोगिक, प्रायोगिक और वैशेषिक। तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया था कि जो यानी ताल से तत्, वितत और घन और सुशिर, इस प्रकार ये चार जो आपने शब्द पढ़े थे, प्रायोगिक शब्द चार प्रकार के थे। और अब आते हैं वैशेषिक। कैसे? वैशेषिक शब्द जो है यहाँ पर उसको अपन पढ़ते हैं। विस्सा स्वभावेने भावो वैश्विको मेघादि प्रभुवो बहुधा। ये बोल रहे हैं वैशेषिक, विस्सा अर्थात होता है स्वभाव से उत्पन्न। वैशेषिक शब्द स्वभाव से उत्पन्न है, जो मेघ आदि से उत्पन्न होते हैं। आपने मेघ की गड़गड़ाहट सुनी? मेघ की गड़गड़ाहट सुनी? बिजली का तड़कना सुना? ये किसने किया? ये प्रयोग किसने किया? किसने आपस में ये आवाज़ उत्पन्न कराई? किसी ने किया? भगवान आए थे? नहीं। देखो, ये कोई नहीं करता, ठीक है ना। एक देवकृत अलग मानना, जो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग चल रहा है, अभी ये मान के चलना सप्तमी के दिन क्या होगा? मोक्ष होगा, ठीक है ना। तो ये जो उपसर्ग किया था कौन सा? वो प्रायोगिक था। मेघ गरजाना, बरसाना, ठीक है, ये सब उन्होंने अपनी विद्या से किया था, देव ने विक्रिया से किया था। ये सब क्या था? उनकी विक्रिया से किया था। बाकी जो है ना, अभी जो चल रहा है, ये कोई विक्रिया विशेष नहीं है कि भगवान पानी बरसा देते हैं, भगवान पानी रोक लेते हैं, ठीक है ना। ये सब किसका है? मेघ का गर्जन आदि मंत्र आदि से भी होता है, ठीक है। पर यहाँ पर जो आपस में जो गड़गड़ाहट होती है, ये सब किसी के द्वारा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वैशेषिक का है। किसके लिए कहा है? ठीक है। इसको स्वभाव से भी मान सकते हैं, स्वभाव से उत्पन्न। कैसे हैं? स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं। जो मेघ आदि से उत्पन्न होता है वह अनेक प्रकार का है। विशेष यहाँ है कि शब्द से रहित जो निज परमात्मा है, क्या बोल रहे हैं? किंचित शब्दातीत निज परमात्मा भावनोच्युते ने शब्दादि मनोज्ञा मनोज्ञ पंचेंद्रीय विषयासक्त सेवन शक्ति ने चा जीवे ने यद उपार्जितम सुस्वर दुस्वर नाम कर्म तदुदीने यद्यपि जीवे शब्द दृश्यते तथापि सा जीव संयोगेने उत्पन्नत्वात् व्यवहारेणे जीव शब्दो भरणते निश्चय नैने पुनः पुद्गल स्वरूपम एव इति। क्या बोल रहे हैं? ये तो सब मेघ आदि जो हुए थे वो किससे हुए? स्वभाव से, वैशेषिक है। अब यहाँ विशेष है कि शब्द से रहित जो निज परमात्मा है, उनकी भावना से गिरे हुए। ध्यान रखना, शब्द की क्या है? शब्द से रहित जो परमात्मा है, शब्द से रहित है। अपने परमात्मा जो है ना, शब्द नहीं बोलते। कल बताया था, शब्द नहीं बोलते। भगवान किस भाषा में अपना उपदेश देते हैं? अनक्षरात्मक। क्या दिया था? अनक्षरात्मक भाषा में उनका उपदेश होता है, इसलिए शब्द भी बंद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं?
जो शब्द आदि से, यानी लिखा ना, जो कि शब्द से रहित निज परमात्मा है, ये शब्दातीत है। कैसे हैं? शब्दातीत है और उनकी भावना से गिरे हुए। ठीक है, जो शब्द बोल रहे हैं वो गिरे हुए लोग हैं। क्या चल रहा है? इसलिए शब्दों का व्यापार कम करना चाहिए। ठीक है, उनकी भावना से गिरे हुए, परमात्मा की भावना से गिरे हुए। ठीक है ना। और एक और ध्यान रखना, घाती और अघाती, अभी कर्म कांड में एक विषय निकला था, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती किसे कहते, अघाती कैसे कहते? क्या है? घाती और अघाती। कर्म कांड, ये बहुत अच्छा शब्द आया है। गुण को घातते हैं, अभी तक आपने सुना वो घाती। ठीक है ना, जो गुणों को घातते हैं इसको क्या बोलते? घाती। उसमें आया है जो देवत्व को घाते हैं। किसको घाते? देवत्व को घाते। नहीं समझ में आया? किसको? यानी परमात्मा स्वरूप को घाते, वो घातिया। जो परमात्मा रूप को प्रकट ना होने दे उसका नाम घातिया। जो हमारा ही कर्म बैठा है, जो हमारे अंदर के प्रभु बाहर नहीं आ पा रहे। ये दरवाजे खोलो, बाहर निकालो, पट खोलो, पट है शैलेश भैया, खोल लो, खुले। ध्यान रखना, ये पट, ये देखो आपको ये शब्द सुनना, क्योंकि जीव के विशेष गुणों में 4 गुण आए। कौन से आए? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। यही गुण को घातने वाले हम भी सोच रहे थे। अभी तक ये देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति में 4 क्यों लिखे? 4 क्यों लिखे? क्योंकि अभी तक अपन ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दर्शन, ये सुखवीर क्यों आया? विशेष गुणों में ज्ञान दर्शन सुखवीर, ज्ञान दर्शन सुखवीर, ये इन्होंने जीव के लिखे हैं। हमने सोचा कि ये बार बार क्यों आए। आज क्लियर हो गया, क्योंकि शुद्ध ज्ञान दर्शन सुखवीर इसको घातने वाला घातिया कर्म है। और हमारे देवत्व को घातने वाले लोग तो देव को मंदिरों में, क्षेत्रों में ढूंढने जाते हैं, जबकि जैन दर्शन बताता है देवत्व तो अंदर बैठा है, पर घातिया कर्म का दरवाजा खुलना है। कहाँ बैठा है? यही कह रहे हैं यहाँ पर। जो यहाँ भी शब्द से रहित जो निज परमात्मा है, उसकी भावना से जो गिर गया है, गिरा हुआ है, वो शब्द आदि मनोज्ञ अमनोज्ञ 5 इंद्रिय के विषय हैं, उनमें आसक्त हुए जीव के द्वारा जो सुस्वर दुस्वर नाम कर्म का उपार्जन किया है। ठीक है ना। सुस्वर, अच्छा सुंदर गला मिलता है, सुंदर पतली आवाज़ मिलती है, मीठी आवाज़ मिलती है। दुस्वर यानी जैसे सुस्वर में कोयल, दुस्वर में कौआ, ऐसा कोयल कौआ नहीं है। क्या है? ऐसे जीव के लिए भी ध्यान रखना, ऐसा नाम कर्म के द्वारा क्या मिलता है? आवाज़। इसलिए जिनको सुस्वर आवाज़ मिली है, कम से कम वो जिनवाणी को बोले। भजन ही बोलना है, तो जिससे मिथ्यात का पोषण ना हो। सुनना, नहीं तो हम ऐसे भजन भी बोलते हैं जो हमें मालूम ही नहीं है गाना है। चाहे गाना हो चाहे खाना हो, विवेक से होना चाहिए। क्या है? चाहे गाना हो, चाहे खाना हो, चाहे पहनना हो, चाहे क्रिया हो, ये सब किससे होना चाहिए? ठीक है ना। अन्यथा ये अपने आप
से गिर जाओगे। वैसे ही तो अपन को कर्म से मिला है, अपन को तो शब्द भी छोड़ना है। क्या है? निशब्द निज आत्मा का अनुभव करना है। आत्मा में कोई शब्द नहीं। कौन सा शब्द है? कोई शब्द नहीं। शब्दातीत आत्मा का सुख है। आप लोगों को पर क्या कर सकते हैं, जब तक चेपे ना हो जाए तो आपको शांति काटती है। क्या है? जब तक लड़े भिड़े ना तब तक भोजन पचता नहीं है। शांति का जीवन हम स्वयं भंग कर लेते हैं। शब्दातीत भी आनंद होता है। अभी तक हम शब्द का ही आनंद मान रहे हैं। हमने आपको बता चुके, जो आप सुन रहे हो, जो आप सुन रहे हो, ये श्रुत के शब्दों का आनंद है, पर इससे भी घना आनंद आत्मा में है, शब्दातीत है। तो इसीलिए वास्तविकता जो है ना, शब्द यानी अनुभूति अवाच्य होती है, अनुभवन अवाच्य होता है। कैसा होता है? अवाच्य होता है। शक्कर कैसी होती है? अरे शब्द है कि नहीं? शक्कर कैसी होती है? मीठी। मीठा कैसे होता है? मीठा कैसा होता है? बताओ, मीठा कैसे होता है? जब मीठे का स्वाद नहीं बता सकते हो तो शब्दातीत का स्वाद क्या बता पाओगे? बताओ, जब मीठे का स्वाद नहीं बता सकते हो तो शब्दातीत, ठीक है ना, निज आत्मा की बात कैसे बता सकते हो? यानी अनुभव कैसे बता सकते हो? अनुभव तो अनुभव किया जाता है, माने अनुभव का अनुभवन होता है, पर अनुभव का शब्द नहीं होता है। शब्द में वो बांध नहीं सकते हो आप। क्या है? आप ही देख लो, कहीं आपने शंभे शिखर की वंदना की, क्या आनंद आया, उस आनंद को शब्द में कह के बताओ। इसलिए सप्तभंगी में एक भंग ये भी कहा है, अवाच्य। ऐसी भी अनुभूति होती है कह नहीं सकते, नहीं है कह नहीं सकते, और है भी नहीं भी, उभय रूप, फिर भी कह नहीं सकते। ये तीन भंग पीछे के समझ में नहीं आते, चार तो आ जाते। क्या है? अस्ति अवाच्य, नास्ति अवाच्य, अस्ति नास्ति अवाच्य। ये 7 प्रकार के भंग होते हैं ना सप्तभंगी में। अब देखो क्या है, आप लोग निरंतर आ रहे हो, निरंतर आने से आपका क्षेपसम बढ़ेगा। 7 भंग अब बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवाच्य, अस्ति अवाच्य, नास्ति अवाच्य, अस्ति नास्ति अवाच्य। ये कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7 भंग हो गए। यानी अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है। ठीक है? अस्ति नास्ति जो उभय रूप है, दोनों को एक साथ नहीं कह सकते। इसलिए क्या है, ये उभय वाला जो तीसरा भंग है, उभय को यानी अस्ति भी है और नास्ति भी है, दोनों को कह सकते क्या? नहीं। इकट्ठा कह सकते क्या? क्रम से तो बोल सकते हैं, क्रम से तो बोल सकते हैं, पर एक साथ आप बोल दो। ठंडा गरम बोल के बताओ एक साथ। ठंडा जब बोल रहे हो उसी साथ गरम बोलो। नहीं बोल सकते ना, ठीक है ना? क्रम से बोल सकते हो। और अनुभव अवाच्य होता है, अनुभूति अवाच्य होती है।
अवाच्य, ठीक है। अवाच्य कह दो, अवक्तव्य बोलो, एक ही बात है। अवाच्य, अस्ति अवाच्य, नास्ति अवाच्य, अस्ति नास्ति अवाच्य, ठीक है। या अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अवक्तव्य या अवाच्य। देखना, एक और ध्यान रखना, जब भी आपको एक अच्छा सूत्र बताए दे रहे हैं, न्याय को समझना हो तो देखो, न्याय को समझना हो तो उसमें बहुत सारे शब्दों में जो शब्द होते हैं उसमें मात्र आ लगा दिया जाता है। कब? व्यंजन में आ, और स्वर अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है उसमें अन लगा दिया जाता है। जैसे वाच्य, अवाच्य, वाच्य, अवाच्य, प्रमेय, अप्रमेय, क्या है? प्रमेय, अप्रमेय। और फिर आ गया अनुभव, और आत्मा, ये क्या है? स्वर से प्रारंभ होने वाले हैं। अब न्याय की भाषा में, अध्यात्म की भाषा, अनुभव, तो इसको बोल देंगे अननुभव, ये निषेधात्मक है। और जैसे फिर आत्मा, अनात्मा, वस्तु, अवस्तु, अवस्तु। आप घबराना नहीं, जैन दर्शन की इस विधा को भी समझो। न्याय के शब्द जो होते हैं ना, क्या है? वक्तव्य, अवक्तव्य, वाच्य, अवाच्य, आ गया? वाच्य, अवाच्य, वक्तव्य, अवक्तव्य, आ रहा ना? समझना, ये क्या हो गया? ये समझ में आ गया ना? इसीलिए जैसे शक्ति, अशक्ति, शक्ति नहीं है, निषेध में आ का प्रयोग किया जाता, तो जिसको कहा नहीं जा सकता, किससे? वचनों से, अवाच्य, अवक्तव्य, ठीक है। जिसका अनुभव नहीं लिया जा सकता, अननुभव, अन लगा दिया उसमें। अनात्मा, जो आत्मा नहीं है वो अनात्मा, ठीक है ना? इसीलिए ध्यान रखना, अनात्मा पर एक और ध्यान रखो अच्छे से, आत्मा तो सभी में होती है, पुद्गल में भी होती है और जीव में होती है। जो उसका गुण है उसको भी आत्मा कहा है। अब ये बताओ, निर्गुण कौन सी द्रव्य निर्गुण है? कौन सी द्रव्य निर्गुण है? नहीं, कौन सी द्रव्य निर्गुण है? बताओ, 6 द्रव्यों में कौन सी गुण निर्गुण है? ठीक है ना? जब द्रव्य निर्गुण नहीं है तो परमात्मा निर्गुण कैसे हो सकते हैं? जब द्रव्य है, द्रव्य ही निर्गुण नहीं है, कोई ना कोई गुण तो है, चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो। देखो आ गया, चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको समझना, कोई में गुण तो है, चाहे अवगुण हो चाहे गुण है, गुण संज्ञा तो है, तो फिर निर्गुण कौन हुआ? इसलिए निर्गुण और न्यारे, नहीं, समझो, ये सिद्धांत अपने जैन दर्शन का नहीं है। प्रत्येक द्रव्य, सीधी बात, प्रत्येक द्रव्य गुणात्मक है। क्या है? सुनना, ये अन्य लोग बोलते हैं, सदाशिव आगे वो बोल रहे हैं, और भी चीज लोग बोल रहे हैं, ये उन्होंने अपने सिद्धांत को रखा, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम भी जैन दर्शन वाले, हम अपने सिद्धांत को रखें ना। इसीलिए धन्य कलंक स्वामी, उन्होंने स्पष्ट मुक्ता मुक्तैक रूपो, या हम मुक्त भी हैं अमुक्त भी हैं। लो, कर्म भी संविदा देना। हमारे भगवान कैसे हैं? हम मुक्त को भी मानते हैं, अमुक्त को भी मानते हैं। अब कहोगे क्या? जो दोषों से मुक्त हो गए हैं, जो 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं और गुणों से अमुक्त हो गए हैं, ऐसे हम परमात्मा की वंदना करते। मंगलाचरण भी किया तो कहाँ का खंडन और हो गया। क्या है? हम अपनी बात रखते हैं,
पर स्यादवाद का जिस शैली से, स्यादवाद शैली से जिसका कथन किया जाएगा उसमें एकांत का खंडन हो ही जाएगा। वंदे तद्गुण लब्धे, हम गुण ही को नमस्कार कर रहे हैं, जब गुण ही नहीं रहेंगे तो किसको नमस्कार। क्या है? इसीलिए बहुत सारे मंगलाचरणों में, बहुत सारी स्तुतियों में अब क्या कर सकते हैं, खंडन हो ही जाता है। करना नहीं चाहते क्योंकि जहाँ विधि होगी वही निषेध होगा, जहाँ विधि होगी वही निषेध होगा, जहाँ विधि होगी वही निषेध होगा। देखो इसको फिर लगाते, ये है पेन। क्या है? पेन। पेन है ना, बाकी जितनी वस्तु है उसका नाम अपेन। क्या हो गया? ये पेन है, ये कलम है, ये पेन है, पुस्तक नहीं है, टेबल नहीं है, माइक नहीं है, और भी चीज़ें नहीं है। नहीं है, आ रहा कि नहीं आ रहा? इसमें एक ही में आ रहा। इसी का नाम अनेकांत है। एक ही वस्तु में, अच्छे समझना, ये अनेकांत समझ में नहीं आता कई लोगों को, ठीक है। एक ही वस्तु में, एक ही समय में, एक ही समय में अस्ति और नास्ति दोनों दिखते हैं, पर कह सकते हैं क्रम से, पर होते हैं एक साथ। दो विरुद्ध धर्म एक साथ रह रहे, एक ही वस्तु में रह रहे, आधार एक ही है। आधार क्या है? एक ही है, यानी जहाँ रहना है उसको क्या बोलते? आधार। इस पेन में पेनपना है पर अन्नपना नहीं है। क्या है? पेन में पेनपना है, अन्नपना नहीं है। जैसे अभी आप पुरुष हो, आपने कह दिया पुरुष हो, इसका अर्थ है आप स्त्री और नपुंसक नहीं हो। आ गया? ठीक है ना? तो इसीलिए आप स्त्री हो, इसका अर्थ हो गया आप पुरुष नहीं हो, नपुंसक नहीं हो। आ गया? अब निषेध आ गया कि नहीं आ गया? जहाँ एक ही आधार पर, जहाँ विधि और निषेध रहे, अस्ति नास्ति पाई जाए, दो विरुद्ध धर्म एक साथ रहे, उसको क्या बोलते हैं? अनेकांत। क्या बोलते हैं उसको? ये नहीं है कि एक ही आधार में दो वस्तुएं रह रही, एक की विधि हो रही, उसी क्षण दूसरे का निषेध भी हो रहा। इसीलिए हमने विधि की है, हमने निषेध नहीं किया, पर करें क्या? वस्तु का स्वभाव अनेकांतात्मक है, इसीलिए जब विधि का कथन करेंगे तो निषेध हो जाता है, जब निषेध का कथन करेंगे तो विधि हो जाती है। जैसे रात्रि में भोजन नहीं करना, अर्थ क्या हो गया? दिन में भोजन करना। किस में करना? लाइट में दिन हो जाती, लाइट जलाओ दिन हो गया, लाइट बुझाओ रात्रि हो गई। बताओ, जो मानते ना, जो मानते हैं कि लाइट जलाओ दिन हो गया, ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें जो है जो कर रहा है वो रात्रि में ही भोजन कर रहा है। रात्रि भोजन का दोष पूरा लग रहा है। देखो सीधी सीधी बात है, रात्रि में भोजन करोगे तो दोष काय का लगे? माने पुण्य मिलेगा क्या? कर्म क्षय होंगे क्या? नियम पलेगा क्या? इसलिए रात्रि कब से हो जाएगी? नहीं, रात्रि तो सूर्यास्त से। देखो ये सब चीज़ें अलग हैं। जो महाव्रती है, सुनो सुनो, जो महाव्रती है उनके लिए 3 घड़ी पहले, जो व्रती है उसके लिए 2 घड़ी पहले, और जो सामान्य श्रावक है वो कम से कम 1 घड़ी तक भोजन कर ले, क्योंकि समय थोड़ा सा बचा रहे।
सूर्यास्त के पहले पहले तक, ये विधि बताई। क्यों? मुनिराज की माना कि कोई ने आहार कराए तो व्रती भी करेगा, और व्रती को कोई परोसने बैठा तो भाई कोई श्रावक भी तो करेगा। ये विधान बताया है। ऐसा नहीं है कि आप शाम को बैठ गए, रात्रि में उठे, महाराज हम क्या करें, हम आओ तो नियम है तो कि दिन में बैठने, तो ऐसे तो फिर आप तो ये विधियां करोगे तो इसमें दोष लगेगा। इसलिए अंतिम सूर्यास्त के पहले पहले रात्रि भोजन त्याग, इस विधि में, इस निषेध में विधि हो गई कि दिन के पहले पहले तक भोजन कर लो। ठीक है ना? इसीलिए कुछ बात निषेधात्मक होती हैं, कुछ बात अनिषेधात्मक होती हैं, इसको समझना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर जो शब्द कहे गए, इस शब्द की जो भावनाओं से रहित होते हैं, शब्द से रहित निज परमात्मा की भावना से गिरे हुए लोग हैं जो शब्द बोल रहे। क्या है? उठे हुए लोग नहीं है, शब्द निकल रहे। क्या है? इसीलिए क्या है, इस वचन को जितना हो सके उतना कम बोलने का प्रयास करो, और बोलो तो मात्र शास्त्र बोलो, उसके बाद मौन हो जाओ। क्या हो जाओ? शब्द आदि जो मनोज्ञ अमनोज्ञ पांचों इंद्रियों के विषय हैं। कैसे हैं? पांचों इंद्रियों के विषय हैं। उसमें आसक्त हुए जीव ने जो सुस्वर और दुस्वर नाम कर्मोपार्जन किया है, ये कैसे मिला था? जो वाणी मिली है, सुस्वर और दुस्वर, ये नाम कर्म भी होता है। कोई बोलता है तो ऐसा लगता है बोलते ही रहे, और कोई ऐसा लगता है कि भाई कब बंद हो जाए। ये बेचारे का नाम कर्म का उदय है। किसका है? नाम कर्म का उदय है। कि अब कौआ बोले तो लोग सोचते हैं अब शकुन हो गया, वो कोयल बोले तो शकुन और मधुर मानते हैं। क्या दोष है? नाम कर्म का। इसीलिए चिन्वाणी बोलो, सुस्वर नाम कर्म का बंद ही होगा तो सुस्वर होगा। और जिन्होंने वचन वर्गणाओं से दिन रात अशुभ शब्द कर्कश शब्द गाली निकाली है, तो उनको फिर क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? दुस्वर। कुछ भी बोलोगे वो कैसा होगा? दुस्वर होगा। इसीलिए क्या है, अब भाषाओं में भी अंतर आता है, तो इसीलिए ये सुस्वर और दुस्वर नाम कर्म है। कौन सा है? तो इसीलिए इसको समझना, उस कर्म के उदय से यद्यपि जीव में शब्द दिख पड़ते हैं, शब्द दिखाई दे रहे हैं। सुस्वर और दुस्वर के कारण क्या हो रहे हैं? शब्द दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जो शब्द दिखाई देते हैं, तदोदय यद्यपि शब्दो दृश्यते। ठीक है, जो शब्द दिखाई देते हैं, सा जीव संयोगोत्पन्नात् व्यवहारेणे, वो व्यवहार से ही शब्द दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किससे दिखाई दे रहे हैं? जीवो शब्द वर्णते, जीव बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जीव बोल रहा है। ये व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय नहीं तो पुद्गल शुरू एति, निश्चय तो शब्द पौद्गलिक है। ये सब पुद्गल का आनंद है। मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द, सुस्वर दुस्वर शब्द, शब्द शब्द आत्मा नहीं है, शब्द जीव नहीं है, शब्द जीव का स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि शब्द पुद्गल की पर्याय है। जो शब्द में सम्मोहन हो रहा है, शब्द में उच्चाटन हो रहा है। ठीक है, शब्द मंत्र भी है, शब्द अमंत्र भी है, शब्द आमंत्रण भी है। क्या है? शब्द आमंत्रण भी है और शब्द निमंत्रण भी है। बुलाने को आमंत्रण बोलते हैं, निषेध को निमंत्रण बोलते हैं, पर आप समझते हो आमंत्रण निमंत्रण एक ही है।
न्यूसिस को किसी को लिख दिया जाए आपको निमंत्रण है, इसका अर्थ क्या है? आपको बुलाया नहीं है। अब क्या करें, आपने समझे ही नहीं है। आमंत्रण यानी आपको बुलाया है, निमंत्रण आपको नहीं बुलाया है। हाँ, वो न्यों तो अलग बात होती है, निमंत्रण आमंत्रण पढ़ना आप। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, ठीक है ना। इसीलिए ये थोड़े से दोहे भी बने हैं, इनको आत्मसात करें। फिर भी जैन दर्शन और जिनवाणी बोल रही है शब्द व्यवहार से है, निश्चय से शब्द तो पौद्गलिक ही है, ये आत्मा नहीं है। क्यों? बहुत दुख हो गया, तुमने ऐसा शब्द बोल दिया, अरे ये तो पुद्गल था। ये भी समझो। बोले गोली मार देते, क्या करते? गोली नहीं मारते। ज्ञानी जीव सोचेगा क्या तुमने बोला ही क्या? पुद्गल, डंडा भी वो, गोली भी पुद्गल थी, वो शब्द भी पुद्गल था, ग्रहण ही क्यों किया? निमित्त था, निमित्त को उपादान में क्यों प्रवेश कराया? निमित्त था, चाहे वो राग रूप हो चाहे वो देश रूप हो, तुमने ग्रहण ही क्यों किया? तुम ग्राहक क्यों बने? तुम ग्राहक नहीं बनते तो तुम्हारे अंदर वेदना उत्पन्न नहीं होती। आप ग्राहक बने हो तो उसका वेदन तो होगा। सुख के ग्राहक सुख का वेदन, दुख के ग्राहक दुख का वेदन। ये नहीं है आत्मस्वरूप, इससे भिन्न है निज स्वरूप। शब्द नहीं है आत्मस्वरूप, शब्द नहीं है आत्मस्वरूप। समझो, इसके कारण बहुत सी महाभारत हो रही। एक तो हो गई पर वे बंद कहाँ हुई? शब्द नहीं है आत्मस्वरूप, शब्द नहीं है। अब देखो, आप कह रहे हो शब्द पे, देखो यही तो है जीवन को बर्बाद किए कौन? ये पुद्गल की एक पर्याय, जीवन के आत्मगुणों को ढके हुए कौन? शब्द की राग द्वेष पर्याय। नहीं समझो, शब्द पुद्गल है, पकड़े रहो शब्द, बंधे हो शब्द, बांध रहे हो शब्द से। ये सम्मोहन क्या है? क्यों शांत हो गए? बंधे हो आप तो ठीक, सांप भी बंध जाता है। आप तो ठीक, सांप भी बंध जाता है। मंत्र शब्द, इससे क्या होता है? वो सम्मोहन होता है। किसी को गाली दे दो, उच्चाटन हो जाएगा, अभी उखड़ जाएगा वो। क्या है? किसी को ज्ञानी बोल दो, क्या है? आनंद। अरे तुम तो अज्ञानी हो, मूर्ख हो। क्या है? कैसे हो? लो, उच्चाटन हो गया, अभी उच्चाटन हो गया, द्वेष हो गया। शब्द राग नहीं है, शब्द द्वेष नहीं है, पर शब्द से राग द्वेष माना गया है। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसी घर में रहो तो आनंद ही आनंद है। पर क्या है, ये शब्द वर्गणाएं हम बंद नहीं करते। ये तो स्वापुरुषार्थ पे है।
हम चाहें उच्चाटन भी हो सकता है, हम चाहें सम्मोहन भी हो सकता है, हम चाहें दोनों से भिन्न आत्मानुभवन भी हो सकता है। जिसको वशीकरण करना है, जिसको वशीकरण करना है, उसको आज तक वशीकरण किया नहीं है, जो है इंद्रियां। पर के वशीकरण में सुख नहीं है। क्या है? पर के वशीकरण में सुख नहीं है, सुख तो अतीन्द्रिय है। सुख अतीन्द्रिय है। ये तुम सब शब्द का आनंद ले रहे हो, पर निशब्द का आनंद और घना घन है। कैसा है? ऐसा मंदिर में बैठ के भगवान के समक्ष, देखो अभी आप अवलंबन रूप ऐसा मंदिर में बैठ के भगवान के समक्ष किसी से कोई नहीं बात करना, कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, मात्र भगवान को देखो और निशब्द का आनंद लो, आनंद आएगा। शब्द का जो आनंद है, निशब्द का उससे कई गुना आनंद है। इसीलिए समय बहुत हो रहा है, ठीक है, नहीं तो नया शब्द शुरू हो जाएगा। इसीलिए अपन इन चीज़ों को समझें। आज यही समझाना था, यही स्वाध्याय था कि शब्द जीव नहीं है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। क्या है? इसलिए अब पुद्गल की पर्याय में न राग करो, न द्वेष करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इसीलिए तीर्थंकर आदि भी निशब्द होके आनंद लेते हैं।